नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आपको बता दें। कुख्यात अपराधी पर प्रशासन का शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर, अपराधी जॉन सिंह की 22 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। तो डीएम के निर्देश पर संपत्ति को जब्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, फैजगंज भेटा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर, डीएम के निर्देश पर यह संपत्ति जब्त की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, फैजगंज भेटा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो डीएम के आदेश के बाद इस संपत्ति को जब्त किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है बदायूं से, जहां पर कुख्यात अपराधी पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अपराधी जॉन सिंह की 22 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। डीएम के निर्देश पर इस संपत्ति को जब्त किया गया है। तो फैजगंज भेटा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान संपत्ति अधिग्रहण का नोटिस भी गेट पर चस्पा किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की जब कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। संभल जिले के बनियाठीर थाना क्षेत्र में डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर जॉन सिंह की करीब 29 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने सील किया। गैंगस्टर जॉन सिंह बदायूं के बिसौली इलाके का रहने वाला है। उसने संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र में अपनी मां के नाम से एक मकान बनवा रखा था, जिसको संभल प्रशासन ने ढोल नगाड़े से मुनादी कराने के बाद सील कर दिया। सुल्तानपुर में मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर देवांश सिंह के घर पर बुलडोजर पहुंचने की सूचना मिलने ही के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कई थानों की पुलिस फोर्स देवांश सिंह के घर कुर्की करने पहुंची थी और इसी समय पता चला कि देवांश सिंह ने 13 जून को अयोध्या कोर्ट में एक पुराने मामले की जमानत निरस्त करवाकर सरेंडर कर दिया, जिस पर पुलिस ने अपराधी देवांश सिंह के घर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी है। देवांश सिंह पर अपहरण का आरोप है। थाना कादीपुर का एक अभियुक्त है विशु सिंह, जिसकी आज 82 प्राप्त हुई थी। 82-83 पे कार्रवाई होनी थी। तब तक उसके पिता ने ये एक सूचना दिया कि व्हाट्सएप पे ही सूचना दिया कि वो सरेंडर एप्लीकेशन डाला है। इस संबंध में उसकी जांच की जा रही है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। थाना लोनी बॉर्डर पर हुई है मुठभेड़। तो चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, एक बदमाश मौके से फरार हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना लोनी बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, एक बदमाश मौके से फरार हो गया। तो एक बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, जो कि घायल बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घायल को लेकर पुलिस जा रही है और वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें जब बदमाशों ने फायरिंग की तो उसके बाद फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी दिया। थाना लोनी बॉर्डर का यह मामला बताया जा रहा है। आज शाम को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस एवं एसओजी ग्रामीण के द्वारा एक शातिर बदमाश शहजाद, जिसका नाम है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो कि एक बहुत ही शातिर किस्म का गौकश है और इसके ऊपर कई मुकदमे गौकशी के एवं अन्य अपराधों के पंजीकृत हैं। इसके साथ थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के उपरांत ये बदमाश घायल हुआ है। बाकी इसमें और भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके विरुद्ध और कौन से अपराध हैं और इसके कौन अन्य साथी, इसका एक साथी राजू जो कि इसके साथ था वो फरार हो गया है और इसमें जानकारी की जा रही है और कौन कौन इसके साथी हैं और किस किस तरह से ये सब चीजें करता है, उनके विरुद्ध भी हम लोग बहुत ही जल्द कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन। उत्तर प्रदेश में जारी हिंसा के मामले में अब तक का 350 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो प्रयागराज में अब तक का 92 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर में
84 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाथरस में अब तक 55 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद में 40, अम्बेडकर नगर में 41 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में 20, अलीगढ़ में 6 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी में 7, जालौन में 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर अब उपद्रवियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। अब्दुल्ला आजम ने बुलडोजर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिपाटी ना चलाई जाए जिससे देश का नुकसान हो। तो हिंसा को लेकर उनका बयान आया है, जिन्होंने कहा जिन लोगों ने उपद्रव किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो। तो ऐसी परिपाटी ना चलाएं जिससे नुकसान हो, ऐसा अब्दुल्ला आजम का कहना है। अब देखिए, अगर अराजकता है और कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई भी किसी का घर तोड़ सकता है, कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? लेकिन ऐसी चीजों का चलन न डालिए जिससे देश का नुकसान हो। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें आईन है, संविधान है, उसके हिसाब से चलना चाहिए जिसको भी चलना चाहिए। कि जुमे की नमाज में आज से पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन ये एक नई टेंडेंसी देखने में आई है पिछले कुछ वक्त से कि 5-7 लोग उसमें माहौल खराब करते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है और सरकार उन 5-7 लोगों को ढूंढे जिन्होंने माहौल खराब किया है। पूरी एक बस्ती या पूरा एक शहर उसका जिम्मेदार नहीं है कि आप हर 18 से 25 साल के नौजवान को उठा लेंगे, उसका नाम FIR में रख देंगे और उसे बेरहमी से मारेंगे। प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई का सरकार विरोधी नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब ही बीजेपी नेताओं से मिल रहा है। SP सिंह बघेल और साक्षी महाराज ने विरोधियों को जवाब दिया। कानपुर और प्रयागराज हिंसा के बाद जुमे पर शहरों को सुलगाने वाली साजिश के खिलाफ कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। जो लोग नमाज के बाद हिंसा में शामिल हुए, सवाल उन पर भी उठे। बहकावे में ना आए, जिन हाथों में बच्चों को किताबें देनी चाहिए उन हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं। कि एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है और दूसरे बुलडोजर से जिन अपराधियों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, पर्याप्त एविडेंस होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और जब्तीकरण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। प्रयागराज हिंसा में शामिल जावेद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन नेता इसे कैसा रंग दे सकते हैं, इसकी बानगी दिखी असदुद्दीन ओवैसी के बयान में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। इसे घर तोड़ दो आप। खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। इमरान मसूद ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो हमने ये निवेदन किया है प्रशासन से और हम अपनी भी जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम खड़े होकर के बात करेंगे, सब उलेमा हजरात से भी बात करेंगे और कहेंगे कि जुमा की नमाज को आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार। ये क्या हो रहा है? बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। इस एक्शन पर बेशक तुष्टीकरण के बहाने निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सांसद साक्षी महाराज के जवाब को भी सुनना जरूरी है कि आखिर शांति भंग करने वालों के खिलाफ क्यों चला बुलडोजर। तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी। और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। बहरहाल सरकार का संदेश साफ है कि अगर शांति भंग करने की कोशिश होगी, शहर को सुलगाने की साजिश होगी, तो प्रशासन को नियमों के तहत एक्शन लेना ही होगा, ताकि उकसावे की आग लगाने वाले पत्थरबाजों के सामने नजीर पेश की जा सके। टीम न्यूज स्टेट। बस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, लॉ अलग फेंक दिया है, ऑर्डर कहीं और
चल रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई यूपी में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस है, सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके पास अन्याय हो रहा है, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? बीजेपी को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना वादा किया था नौकरी का। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 100 दिन में न जाने कितनी नौकरी दे देंगे, तो आप क्यों भूल जाते हो? आप उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र उठाइए। 70 लाख नौकरी देने की बात की, दूसरी सरकार बन गई, कहाँ 70 लाख नौकरी है? बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता दें, बाजारों में पुलिस ने निकाला मार्च। स्थानीय लोगों और दुकानदारों से की बात, कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जहां से भीड़ आई थी उन इलाकों में पहरा बढ़ाया गया। तो स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब रूट मार्च निकाला गया है और जहां पर भीड़ एकत्रित हुई थी उन इलाकों में पहरा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, सहारनपुर में बाजारों में पुलिस ने मार्च निकाला है और स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की है। कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया है और जहां से भीड़ आई थी उन इलाकों में पहरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। आजम खान की जमानत मामले में कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल कोर्ट ने आजम खान को रेगुलर जमानत दे दी है। बता दें, मंगलवार को आरपीएस स्कूल की बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में दर्ज मुकदमे में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। फिलहाल आजम खान को रेगुलर जमानत मिली है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम नंबर 70 ऑफ 2020 के केस में माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को इंट्रीम बेल दी थी और ये कंडीशन लगाई थी कि आप रेगुलर बेल जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में लगाएं। उसके कंप्लायंस में हमारी तरफ से एक बेल एप्लीकेशन लगेगी। आज उस पर सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें परमानेंट रेगुलर बेल दी। योगी कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई और इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। कृषि, उच्च शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सरकार ने निजी बार खोले जाने के लिए नियमों को आसान करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 16वां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आवासीय परिसर में भारत निर्मित मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों और मित्रों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो को पीने पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे। इसके लिए 12,000 रुपए शुल्क देना होगा और बतौर सिक्योरिटी 25,000 रुपए जमा करना होगा। खास बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार की ओर से नौकरियों के ऐलान के बाद प्रयागराज के युवाओं में गजब का उत्साह दिखा। उन्होंने सरकार के इस बड़े फैसले का स्वागत किया। सुनिए क्या कुछ कहा है मेरठ के युवाओं ने। ये फैसला अगर सरकार 10 लाख नौजवानों को रोजगार देती है, जब से सरकार 2014 से केंद्र में आई है और जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बातें की है और अगर वो कार्य किए होते तो देश काफी आगे तरक्की किया होता है। लगता क्या है, बस यही है कि मोदी जी की जो चुनाव नजदीक आ रहा है, 1.5 साल बाद चुनाव है, वही जुमलेबाजी है बस पुरानी वाली। वही बात है ना सर, रोजगार पहले आ जाए उसके बाद तो माना जाए ना सर। कदम बढ़ा रहे लेकिन मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है कभी। अलीगढ़ के कशिशो गांव में सड़क की मांग करने वाली दुल्हन की मांग आखिरकार पूरी हो गई। महज 35 दिन में गांव की सड़क बनकर तैयार हो गई। नई नवेली दुल्हन को ससुराल में मिला गिफ्ट। सांसद ने सड़क बनाकर बहू को दिया उपहार। चमचमाती सड़क महज 35 दिन में तैयार। इन दो तस्वीरों को पहले देख लीजिए। पहली तस्वीर आज से 35 दिन पहले की है, जब सड़क बदहाली को बयां कर रही थी, लेकिन अब इस सड़क की सूरत बदल चुकी है। अलीगढ़ के कशिशो गांव में
प्रियंका शर्मा नाम की दुल्हन आई तो अपनी मुंह दिखाई में सांसद से सड़क की मांग कर दी। ये बोला था कि मोदी कॉलोनी में लिफाफा की बजाय ये जो रास्ता है जहाँ से मैं अभी आई थी, जो बहु आती उतारते हैं, जो घर लेके आते हैं फिर, कि ये रास्ता है, इसको करा दे तो ये अच्छा रहेगा, सबका भला होगा। तो सांसद जी ने उसका वायदा किया था 1 महीने में कराने का, तो काम चालू हो गया। फिर बारिश की वजह से ये 35 दिन में रास्ते का कार्य पूरा हो गया है। सांसद सतीश गौतम ने मुंह दिखाई में लिफाफा बढ़ाया था, लेकिन मुंह दिखाई में नई दुल्हन की सड़क की मांग को वो दरकिनार नहीं कर सके। जब गया तो मुंह दिखाई देने गया, मैं शादी वगैरह में नहीं जा पाया था, तो उस बिटिया ने कहा मैं मंदिर पर जाती हूँ, भोले शंकर के मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए, आप मेरी मुंह दिखाई इस सड़क को बनवा दो। वो सड़क की मांग रखी, वो हमने 1 महीने भी समय नहीं लगने दिया। उस प्रियंका शर्मा की मांग पर हमने उस सड़क का निर्माण कराया। हर घर के द्वार पर सरकार का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, जहां सांसद ने बहू की मांग को न सिर्फ पूरा कर दिया, बल्कि 120 मीटर की सड़क का निर्माण महज 35 दिन में पूरा कर मिसाल कायम कर दी। प्रदीप, न्यूज स्टेज, अलीगढ़। बड़ी खबर जालौन से आपको बता रहे, हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट, दंगा नियंत्रण, मॉक रिहर्सल का आयोजन। तो भीड़ काबू करने की रिहर्सल किया गया और आंसू गैस के गोले, फायर टीम, एम्बुलेंस, पानी की बौछार का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि भीड़ काबू करने के लिए कैसे पुलिस बल का प्रयोग किया जाए, आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जाएं, इसका रिहर्सल किया गया है। दंगा नियंत्रण, मॉक ड्रिल और उसका रिहर्सल किया गया, भीड़ काबू करने का रिहर्सल किया गया है। बदायूं में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं, जो कि घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नौशेरा मेडिकल कॉलेज के पास की है। जनपद बदायूं के जो एक कचला घाट है, कचला घाट से बदायूं की तरफ एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी। इसमें कुछ महिलाएं, बच्चे थे, ज्यादातर औरामई गांव के हैं। तो इसके पीछे से एक ट्रक से टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 लोग यहाँ पे घायल हैं, जिसमें 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं, उनका इलाज हो रहा है। अलीगढ़ के अकबराबाद क्षेत्र में चैन स्नैचिंग के आरोप में पीटे गए युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल महिला से मोबाइल लूटकर भाग रहे बाइक सवार 2 बदमाशों में से एक बदमाश को गांव के लोगों ने पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई की थी और फिर आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया गया था। युवक की हालत गंभीर देखकर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने अब चोरी के आरोपी युवक की पिटाई करने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मऊ जिले के उत्तरपुरा बस्ती में जमीन के बंटवारे के दौरान 2 भाइयों के बीच शुरू हुई जुबानी बहस अचानक से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे, ईंट पत्थर के साथ साथ धारदार हथियार भी चले। संघर्ष के दौरान एक भाई की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं संघर्ष में शामिल कई लोग घायल हो गए। तो संघर्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल ये थाना हल्दरपुर के जमालपुर बुलंद गांव की घटना है। इसमें पड़ोसियों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें एक बिमलेश चौहान की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के अट्टा मार्केट स्थित कामाख्या ज्वेलर्स में करीब 20 लाख रुपए के सोने की चोरी का मामला सामने आया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक दुकानदार को बातों में उलझाकर माल पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार के मुताबिक करीब 350 ग्राम सोना लेकर दोनों चोर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। एक ज्वेलरी की दुकान में 2 लड़के गए और उन्होंने चांदी का एक पेंडेंट खरीदा
और फिर उसके बाद कुछ गोल्ड के आइटम्स दिखाने के लिए बोला। वहाँ पड़े लगभग 380 ग्राम की ज्वेलरी अपने पॉकेट में डाल ली, और जब वो निकाल करके दिखाने लगे तब तक वो निकल चुका था। दूसरा वाला खड़ा था वहाँ पे, और उसको देखने के बहाने वो भी बाहर निकला और वो भी निकल गया यहाँ से। बेसिकली ये चोरी की घटना हुई है। इसमें हमारे पास जो फुटेज वगैरह उसे देख रहे हैं और इसे बहुत जल्दी वर्कआउट करें। मैनपुरी में 4400 से ज्यादा मृतकों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन ट्रांसफर हो रही है। वार्षिक सत्यापन में पता चला कि 4443 पेंशन धारकों की मौत हो चुकी है। इस बड़े मामले में जांच के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। सीडीओ ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आशंका है कि बैंक खातों से भी मृतकों के नाम पहुंची पेंशन का पैसा निकाला गया होगा, क्योंकि पेंशन के मामले में काफी हद तक दलाल सक्रिय रहते हैं। सत्यापन की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पहले तो बैंक को सूचित कर दिया है कि इन लोगों के अगर अकाउंट में कोई धनराशि किसी भी कारण से गई हो तो उसका आहरण रोक दिया जाए, और उसके बाद हम लोग एसडीएम्स के माध्यम से इनके मृत्यु की तिथि निकलवा करके अगर मृत्यु के पश्चात कोई अगर धनराशि पेंशन की इनके अकाउंट में गई है तो उसको वसूलवाना। औरैया में बदला लेने का एक ऐसा तरीका सामने आया जो अभी तक आपने शायद ही कहीं सुना हो। दरअसल 6 दिन पहले सड़क पर गोली लगे युवक के पड़े होने की सूचना पुलिस के पास पहुंची थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगे युवक की तहरीर पर कुछ लोगों पर गोली मारने की धारा में केस दर्ज किया था, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। युवक ने फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर की मदद से अपने शरीर में गोली फिट करवाई थी और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए अपने विरोधियों को फंसाने की साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने अब युवक, उसके पिता और इस फर्जीवाड़े में उसका साथ देने वाले फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सभी तरीके से सभी एंगल्स पे घटना को खंगाला गया तो इसमें तथ्य ये सामने आया कि जो अनुराग दुबे जो घायल अपने आप को बता रहे थे, उनकी पहले से कुछ रंजिश गौरव दुबे, सुधांशु दुबे और सतीश दुबे के साथ चली आ रही थी और पूर्व में भी कई मुकदमेबाजी इन दोनों में आपस में हो रखी थी। डॉक्टर दीवान सिंह का उपयोग करके इन्होंने अपने शरीर में पहले एक सूजे से छेद करवाया, फिर एक बुलेट को, जो कि एक व्यक्ति है नीरज करके, उनसे उस बुलेट को लिया था और उस बुलेट को अपने शरीर में प्लांट करवाया इस फर्जी डॉक्टर से। और फर्जी डॉक्टर जब इस बुलेट को प्लांट कर लिया तो ये घटनास्थल पे आकर के अपने आप को गिरा लिए और इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनको गोली मार के घायल कर दिया गया।